ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तैत्तरीय उपनिषद के द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याय के भी द्वितीय अनुवाक में विचार किया जा रहा है। तो प्राणमय कोश, पहले अन्नमय कोश का विचार किया गया, उसको पक्षी रूपक की कल्पना के माध्यम से बताया गया। अब उसके भीतर प्राणमय कोश है, इसमें भी पक्षी रूपक की कल्पना करके स्पष्टता से दिखाया जा रहा है, पुरुषाकारता बताई जा रही है। भाष्य में चल रहा था, थोड़ा रह गया है। कथम पुनः पुरुष विधता स्थिति उच्यते। यह प्राणमय कोश पुरुष विध पुरुषाकार कैसे है, इसको बता रहे हैं। तस्य प्राणमयस्य प्राण एव शिर। ये प्राणमय कोश का शिर प्राण ही है। तो प्राणमयस्य वायु विकारस्य प्राणो मुख नासिका निस्सरणो। प्राणमय जो वायु का विकार है, प्राणमय कोश, उसका सिर है प्राण। और प्राण क्या है? मुख नासिका निस्सरणो। मुख नासिकाभ्याम निस्सरति इति मुख नासिका निस्सरण। मुख नासिका से जो निकलने वाला है, ऐसा जो प्राण की वृत्ति विशेष, व्यापार विशेष, शिर एव परिकल्प्यते। उस व्यापार विशेष की सिर रूप से परिकल्पना की जा रही है वचनात्, क्योंकि ऐसा वचन आया है यहाँ पे, शास्त्र वचन है, मंत्र में कह दिया गया है। तो बोले पक्षादि की कल्पना कि सर्वत्र कैसे करेंगे? सर्वत्र वचनादेव पक्षादि कल्पना, श्रुति वचन से ही कल्पना करना है। ये तो अपना दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा कुछ यहाँ पे। जैसी श्रुति कह रही है वैसे ही कल्पना हम मान लेंगे। व्यानो यानी व्यान वृत्तिर, जो व्यान वृत्ति है प्राणमय कोश की, व्यान नाम की वृत्ति जो नीचे की तरफ जाती है, अंदर खींचते हैं, वो दक्षिणा पक्ष, दाहिना पंख है। अपाना उत्तरा पक्ष, अपान उत्तर पक्ष है, अपान वायु। अच्छा, अपान वायु अंदर जाती है, सही है। व्यान तो जो है मुख नासिका में व्याप्त है, वो व्यान वायु है। शरीर व्यान नहीं, हाँ, व्यान सर्व शरीर का, सर्व शरीर का। और व्यान मतलब जो कुछ वजन उठाते हैं ना, ज़्यादा वजन वाली वस्तु, दौड़ेंगे उस समय जो प्राण अपान दोनों रुक जाते हैं, तो व्यान की वृत्ति रहती है। और अपान तो अंदर जा रहा है, तो अपान हो गया, अन्न आदि को नीचे ले जाता है। और आकाश आत्मा, आकाश से किसको लेंगे? आकाशस्थ, यानी शरीर के मध्य में जो आकाश है, मध्य भाग में, उसमें स्थित जो समान नाम का वायु विशेष है, वही आत्मा है, मुख्य भाग है, अंगी है। आकाश आत्मा या आकाशस्थो वृत्ति विशेष, शरीर के भीतर आकाश में स्थित जो वृत्ति विशेष है, समानाख्य
समान संज्ञक जो वायु विशेष है, सा आत्मा यु आत्मा, वह आत्मा के समान आत्मा है, मुख्य अंगी है, समझ दो। प्राण वृत्त्याधिकारात् मध्यस्थत्वाद, प्राण वृत्तियों का अधिकार चल रहा है, उसके यहाँ पे उनके मध्य में ही जो श्रेष्ठ है उसी को आत्मा कह देंगे। तो मध्यस्थत्वाद इतरा पर्यंता वृत्तिर अपेक्षा आत्मा, यह जो समान वृत्ति है सबके मध्य में है, और आके वो बाकी तो ऊपर नीचे आगे पीछे है, चारों तरफ है। तो पर्यंता वृत्ति, अन्य जो चारों तरफ वाली वृत्तियों की अपेक्षा से मध्य में स्थित होने से समान संज्ञक जो वृत्ति विशेष आत्मा हो गई, आत्मा, क्योंकि जो मध्य में होता है वही आत्मा है, ऐसी श्रुति भी करे। मध्यं येषाम अंगानाम आत्मा, मध्य जो है इन सभी अंगों की आत्मा, इति श्रुति प्रसिद्धम मध्यस्थस्य आत्मत्वम, श्रुतियों में प्रसिद्ध है जो मध्य में स्थित है वही आत्मा है। पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा, पृथ्वी जो है पुच्छ प्रतिष्ठा है, सबका आधार है। पृथ्वी इति पृथ्वी देवता, तो पृथ्वी शब्द से पृथ्वी देवता को लेना। आध्यात्मिकस्य प्राणस्य धारयित्री, आध्यात्मिक प्राण को धारण करने वाली है पृथ्वी देवता, खींच के रखी है, नहीं तो निकल जाए ऊपर के ऊपर ही चले जाए, लेकिन वो खींच के रखी हुई है, इसलिए वो पुच्छ प्रतिष्ठा हो गई, आधार हो गई। इसमें प्रश्नोपनिषद का मंत्र उदाहरण दे रहे, सहसा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य इति श्रुत्यंतरम, पृथ्वी देवता पुरुष के अपान वृत्ति को खींच करके रखती है। प्राण ऊपर जा रहा है तो अपान को इधर नीचे खींच लेगी, नहीं तो ऊपर के ऊपर ही चले जाए, इसलिए खींच करके रखती है। इति श्रुत्य अन्यथा उदान वृत्तिया ऊर्ध्वगमनम, नहीं तो उदान वृत्ति के द्वारा या तो ऊपर के ऊपर ही चले जाए, अथवा गुरुत्वाच्च पतनम वास्यात, अथवा गुरु शरीर तो भारी है, चलते समय गिरता क्यों नहीं, खड़े रहते हम लोग, 60-70 किलो के हैं, खड़े हैं एकदम ऐसे दो पैर पे, ऐसे क्यों नहीं गिर जा रहे, डंडे को ऐसे करो तो गिर जाता है इधर उधर, शरीर क्यों नहीं गिरता? बोले वो पृथ्वी देवता जो है पकड़ के खींच के रखी है, नहीं तो गुरुत्व होने से, वजनदार होने से, पतनम वास्या शरीर से, शरीर का पतन हो जाता, नीचे गिर जाता शरीर। तस्मात् पृथ्वी देवता पुच्छं प्रतिष्ठा प्राणमयस्य आत्मन, इसलिए प्राणमय आत्मा की पुच्छ प्रतिष्ठा आधार है, और सत्ता स्फूर्ति देने वाली पृथ्वी देवता है, आधार उसको टिका के रखने वाली, दृढ़ करने वाली है। तत्तस्मिन्नेव अर्थे प्राणमयस्य आत्म विषये इस श्लोको भवति, प्राणमय आत्मा के विषय में ये श्लोक यानी मंत्र है, इस मंत्र से उसकी महिमा का ख्यापन होता है। तो मंत्र में इसकी महिमा भी बताएंगे, फिर आगे का कोश भी बताएंगे, एक हर एक मंत्र में यही है। पूर्व एक की तो महिमा बनाए, फिर आगे वाले की का भी आरंभ कर देते हैं। अथ ब्रह्मवल्यध्याय तृतीयोनुवाक, देखिए। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये, प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते, सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते, प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति, तस्यैव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य, तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्यो अंतरा आत्मा मनोमयः, तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव, तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः, तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा, अथर्वांगिरस पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। इति श्रीकृष्ण यजुर्वेदी तैत्तरीयोपनिषद द्वितीय ब्रह्मवल्यध्याय तृतीयोनुवाक। चलिए। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति, प्राण के पीछे पीछे देवता यानी इंद्रिया, यहाँ देव का अर्थ क्योंकि अध्यात्म का अधिकार है ना, देवता अधिदैव में होते हैं, अध्यात्म का अधिकार होने से यहाँ देव शब्द से इंद्रियों को ले लेना। द्योतनात् विषय प्रकाशनात् देवा इंद्रियाणी।
तो देव यानी इंद्रिया प्राण के पीछे पीछे अनुप्राणन करते हैं, चेष्टा करते हैं, क्रियावान दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य पशुवश्च, ये मनुष्य और पशु जितने है सब के सब, सभी के शरीरों में प्राण के प्राणन करने से पीछे पीछे सभी इंद्रियां प्राणन करती, व्यवहार करती। प्राण निकल गया फिर तो कोई व्यवहार नहीं होगा, एक भी जो है श्वास भी नहीं मालूम पड़ेगा, कोई भी इंद्रिय भी कार्य नहीं करेगी। प्राणो ही भूतानाम आयु, प्राण ही तो भूतों प्राणियों की आयु है। प्राण का संबंध है तो जीवन चल रहा है, इसलिए प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, इसलिए वह सर्वायु रूप है, सबकी आयु रूप है, सर्वायुषम उच्यते। सर्वमेवता आयुर्यन्ति, वे लोग पूरी की पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, पूरा जीवन जीते, 100 साल की पूरी आयु पूर्ण करते हैं वे लोग। कौन लोग? ये प्राणं ब्रह्मोपास्ते, जो प्राण में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करते हैं। प्राणो ही भूतानाम आयु, प्राण ही भूतों की आयु है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यत इति, इसलिए वह सर्वायु है, सर्वायुषम। सर्वायु सर्वम आयु इति सर्वायुषम हो जाता है। वो अचतुर विचतुर सुचतुर त्रिपुंस धनवन टुहर कशांग वांग मनसाक्षी भ्रुव दार गौरवष्ठीव पदष्ठीव नक्तन दिव रात्रिन दिव हर दिव सरजस निश्रेयस पुरुषायुष द्यायुष त्रायुष, सर्वायुष उसमें भी है। जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्षो पशून गोष्ठ स्वाहा, उसी में सर्वायुषम, सर्वम च तदायु इति सर्वायुषम, उसी में अप्रत्यय हो जा अच हो जाएगा। अचतुर विचतुर सुचतुर, उसी में सर्वायुषम। पुरुषायुष ऐसा पुरुषायुष है शायद। जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्षो पशु, देखो है अचतुर विचतुर सुचतुर त्रिपुंसा धेन्वनरुह ऋक्साम वांगनस मनसाक्षी भ्रुव गौरवष्ठीव पदष्ठीव नक्तन दिव रात्रिन दिव सरजस निश्रेयस पुरुषायुष द्वयायुष ऋग्यजुष जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्ष उपशुन गोष्ठ स्वाहा। अच्छा, सर्वायुष नहीं, चलो उपलक्षण भी दिया, उसको भी लेना पड़ेगा। सर्वायुषम यहाँ दिए है, तो सर्वम च तदायु इति सर्वायुषम अच करके सर्वायुषम बन जाएगा। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, इसलिए सर्व संपूर्ण आयु रूप है प्राण। तस्यैष एव शारीर आत्मा, तस्य अन्नमयस्य, एष प्राणमय शारीर आत्मा, अन्नमय रूपी शरीर के भीतर होने वाला शारीर आत्मा कौन है? प्राणमय। अन्नमय जो है स्थूल शरीर को जो है जीवन दे रहा है, तो अन्नमय रूपी शरीर के भीतर होने वाला शारीर आत्मा है प्राणमय कोश। यह पूर्वस्य, जो पूर्व का है, पूर्व के शरीर की आत्मा है। तस्माद् व एतस्मात् प्राणमयात्, उसी प्राणमय से अन्यो अंतर आत्मा मनोमय। अब अगले जो है, अब अगले पर्याय में आ जाइए। इस प्राणमय से भिन्न है, और प्राणमय के भीतर जो आत्मा है मनोमय आत्मा है। तेन ऐस पूर्ण, तेन मयोमयेन मनोमयेन एष प्राणमय पूर्ण, उस मनोमय कोश के द्वारा यह प्राणमय कोश पूर्ण है। स वा एष पुरुष विध एव, वह जो मनोमय है वह भी पुरुषाकार ही है। जैसे अन्नमय पुरुषाकार है, प्राणमय पुरुषाकार है, मनोमय भी पुरुषाकार ही है। तस्य पुरुष विधताम अन्वयं पुरुष विध, इस प्राणमय के पुरुषाकार होने पर, जैसे अन्नमय पुरुषाकार है तो प्राणमय भी पुरुषाकार है, और प्राणमय पुरुषाकार है तो प्राणमय के भीतर जो मनोमय है वह भी पुरुषाकार ही है। तो तस्य यानी प्राणमय से पुरुष विधताम पुरुषाकारताम अन्वयं पुरुष विध,
यह जो है मनोमय भी पुरुषाकार ही है। तस्य यजुरेव शिर, इस मनोमय कोश का सिर कौन है? यजुः। अब यजु का अर्थ करेंगे कि यजुर्वेद का जो स्थान, प्रयत्न, नाद, स्वर, वर्ण, पदवाक्य को विषय करने वाली उसकी संकल्पात्मिका जो वृत्ति है, यजुर्मंत्रों को जो संकल्प करके बोलेगा ना, बोलने के लिए जो है पहले संकल्प करेगा, निश्चय करेगा, तब तो बोलेगा। तो स्थान अलग अलग मंत्रों में जो है कि किस वर्ण का क्या स्थान है, क्या प्रयत्न है, क्या नाद है, क्या स्वर है, क्या वर्ण है, क्या कौन सा पद है, वाक्य है, इन सबको विषय करने वाली जो संकल्पात्मिका वृत्ति है मन की, वही हो गई यजु। वही यजु हो गई, वह मनोमय कोश का शिरोभाग है, मुख्य भाग है। और ऋग दक्षिणा पक्ष, ऋग मंत्र जो है नियत अक्षर पादावसाना ऋग, छंदोबद्ध मंत्र है। तद विषयक जो संकल्पात्मिका वृत्ति हो गई वह दक्षिणा पक्ष। साम उत्तर पक्ष, साम जो है गीति प्रधान, गीति प्रधान जो शाम मंत्र है वो उत्तर पक्ष हो गए, यानी तद विषयक संकल्पात्मिका वृत्ति हो गई उत्तर पक्ष। विषय संकल्पात्मिका, हाँ वो छंद है ना, जैसे वो ऋग क्या है? छंद, छंदोबद्ध मंत्र है ना, उनका सबका वर्ण क्या है, नाद क्या है, स्वर क्या है, प्रयत्न क्या है, इन सबको विषय करने वाली जो संकल्पात्मिका वृत्ति है वह दक्षिण पक्ष हो गई। और यजु मतलब अनियत अक्षर पादावसाना यजु है, जो छंदोबद्ध मंत्र नहीं है, उन सब का भी जो है स्थान, वर्ण, प्रयत्न, नाद, इन सबको विषय करने वाली संकल्पात्मिका वृत्ति हो गई शिर। और ये ऋग हो गया, ऋग विषयक संकल्पात्मिका वृत्ति हो गई दक्षिणा पक्ष। शाम जो गीति प्रधान मंत्र है तद विषयक संकल्पात्मिका वृत्ति हो गई उत्तर पक्ष। आदेश आत्मा, आदेश यानी उपदेश भाग, जो उपदेश है, विधान आदि है कुछ, वही आत्मा है। तो ये आत्मा हो गए, आदेश आत्मा। आदेश का अर्थ वैसे ब्राह्मण भाग के द्वारा उपदेश की दिया जाता है, ये करो वो करो। हाँ वही आदेश मतलब ब्राह्मण भाग, जो ब्राह्मण मंत्र है वो वही आत्मा है, जो याग आदि विधान करते हैं ना ब्राह्मण वाक्य के द्वारा, वही आत्मा हो गया, वो मुख्य भाग हो गया। अथर्वांगी रस उच्छंग प्रतिष्ठा, अथर्वांगी रस जो मंत्र है, अथर्वा और अंगिरा के द्वारा दृष्ट जो मंत्र है, जो शांति, तुष्टि, पुष्टि संबंधित कर्म संबंधी मंत्र है, वे पुच्छ प्रतिष्ठा हो गए, तद विषयक संकल्पात्मिका वृत्ति आधार हो गई। तदपेश श्लोको भवत, इस मनोमय कोश के महिमा का प्रकाशन करने वाला भी यह अगला मंत्र है, इसमें बताएंगे। चलिए देख लीजिए भाष्य में। प्राणम देवा प्राणंती, प्राण के पीछे पीछे देव यानी इंद्रिया, अग्नि अथवा अग्नि इंद्रिया लेना, अथवा जो यहाँ पे देव अच्छा भाष्य में आगे दे रहे, देवा अग्न्यादय प्राणम वायुवात्मान प्राणन शक्तिमंतम। तो देवा के एक बार तो अर्थ अग्न्यादय ही ले लिए है, लेकिन आगे लेंगे इंद्री को। तो अग्न्यादय प्राणम यानी वायुवात्मान प्राणन शक्तिमंतम, जो प्राणन शक्ति वाले है प्राण, उसके पीछे पीछे उसके प्राणन करने से, तो अनु तदात्म भूता संता, उसके पश्चात प्राण स्वरूप भूत हो करके ही प्राणंती प्राणन कर्म कुर्वंती, अग्नि आदि देवता प्राणन कर्म करते हैं, यानी प्राणन क्रिया क्रियावंतो भवंती, प्राणन क्रिया से क्रिया वाले होते हैं। अध्यात्माधिकारात्, अध्यात्म का अधिकार होने से ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। तो प्राण देवा मतलब इंद्रियाणी, एक तो मुख्य, एक तो अर्थ ले लिया अग्नि आदि ही ले लिए, किंतु बोले नहीं ये तो अध्यात्म का अधिकार चल रहा है, इसलिए देव का अर्थ इंद्रियों को ले लो। अध्यात्माधिकाराद, अध्यात्म का शरीर आदि का अधिकार है, इसलिए देवा यानी इंद्रियाणी प्राणम अनु प्राणंती, प्राण के पश्चात प्राणन करते हैं,
यानी मुख्य प्राणम अनुचेष्टन्ते इति वा, मुख्य प्राण के पश्चात वे चेष्टा करते हैं। तथा मनुष्य पशवश्च ये ते, इसी तरह जो मनुष्य पशु है वे सभी प्राणन कर्मणैव चेष्टावंतो भवन्ति, प्राणन कर्म के द्वारा ही चेष्टा वाले होते हैं। अतश्च नान्नमयेनैव परिच्छिन्नेन आत्मना आत्मवन्तः प्राणिनः, इसलिए अन्नमय रूपी परिच्छिन्न आत्मा के द्वारा ही प्राणी आत्मा वाले नहीं है। किं तर्हि तदंतर्गतेन प्राणमयेनापि साधारणेनैव, उसके भीतर जो प्राणमय साधारण आत्मा है तो सर्वपिंड व्यापिना, सर्वपिंड व्यापक है, उसके द्वारा आत्मवंतो मनुष्यादय, सभी मनुष्यादि आत्मा वाले हैं, आत्मवान हो रहे हैं। एवं मनोमयादिभिः पूर्व व्यापीभिर उत्तरोत्तरै सूक्ष्मैरानंदमयांतैः, अन्नमय आदि जो पूर्व में व्यापक है तो उनके द्वारा उत्तरोत्तर है सूक्ष्म, उत्तरोत्तर जो सूक्ष्म आनंदमयांत, आनंदमय पर्यंत जो आकाशादि भूतारब्ध है, आकाशादि भूतों से आरब्ध है, अविद्याकृतैर, अविद्याकृत है यही मनोमय आदि, जो पूर्व के व्यापी है, व्यापक है, उत्तरोत्तर सूक्ष्म है और आनंदमय पर्यंत है। ये 5 कोश है और ये पांचों कोश आकाश आदि पांचों भूतों से आरब्ध है और मूल कारण है अविद्या, अविद्याकृत आत्मवन्तः सर्वे प्राणिनः, इन कोशों से ही, पांचों कोशों से सभी प्राणी आत्मा वाले मालूम पड़ रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तभी तो इनमें से कुछ न हो, एक भी न हो तो काम नहीं चलेगा। पांचों कोशों से ही कार्य हो रहा है। तथा स्वाभाविकेनापि आकाशादि कारणेन नित्येन विकृतेन सर्वगतेन सत्य ज्ञानानंत लक्षणेन पंचकोशादिकेन सर्वात्मना आत्मवंत, इसी तरह से जो स्वाभाविक है परमात्मा आकाश आदि का कारण है, नित्य अविकृत सर्वगत व्यापक है, सत्य ज्ञानानंत लक्षणेन, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप अनंत है, और पंचकोशातिगेन, पंचकोशों का अतिक्रमण करने वाला है, सर्वात्मा है, उसके द्वारा आत्मवंत, उसके द्वारा भी सभी लोग आत्मा वाले हैं, वही सबका वास्तविक स्वरूप है। सही परमार्थता आत्मा सर्वेशाम, वास्तव में देखा जाए तो सभी कोशों की आत्मा व परमात्मा ही है। इत्येतदपि अर्थाद उक्तम भवति, यह बात भी अर्थात कह दी गई, अर्थात आ ही गई। प्राणम देवा अनुप्राणांति इति उक्तम, देवता जो इंद्रिया है प्राण के पीछे पीछे प्राणन करते कहा गया, तत्कस्मात, ऐसा क्यों कहा गया इत्यादि से बताते हैं। अच्छा टीका में पहले देख लीजिए। पूर्व कोशस्य उत्तरोत्तर कोशयो आत्मा इति व्याख्यातम, पूर्व कोश की आत्मा है, आगे आगे वाला कोश, ऐसी व्याख्या भाष्यकार के द्वारा कर दी गई है। इति व्याख्यातम आपात दर्शने, ये तो सामान्य रूप से व्याख्या की गई, आपात सामान्य अर्थ करते हुए व्याख्या की गई। तो तद असत, ये जो व्याख्या तो ठीक नहीं है, क्योंकि आत्म शब्द से मुख्यार्थत्व प्रसंगात, अगर ऐसा अर्थ लोगे तस्य शैव शारीर आत्मा, यहाँ जो आत्म शब्द है ये तो मुख्यार्थ नहीं हुआ, कोशों को ही आत्मा, ये तो मिथ्या आत्मा को बता रहे हो, मुख्यार्थ नहीं ले रहे हो। तो प्रकृत परामर्शक एतत् शब्द कोशाच, आत्मा प्रकृत है, प्रकरण तो आत्मा का चल रहा है, आत्मा को ही बताने के लिए पूरा ये 5 कोश लाए हो, तो प्रकृत का परामर्शक जो एतत् शब्द है उस शब्द के साथ भी कोप होगा, विरोध हो जाएगा, इसलिए ये तो ठीक अर्थ नहीं किए है, इसलिए एक दूसरा अर्थ भी कर रहे हैं। अतः सर्वकोशाध्यासाधिष्ठान भूतश्चिदात्मय अत्र आत्म शब्देन विवक्षित, इसलिए सभी कोश रूपी अध्यास का अधिष्ठान भूत जो चिदात्मा है वही यहाँ पे आत्म शब्द से विवक्षित है।
इति तात्पर्य, इस तरह से तात्पर्य दिखा रहे। तथा स्वाभाविकेनापि आकाश आदि कारणेन नित्येन, स्वाभाविक है आकाश आदि का कारण नित्य, अविकृत सर्वगत सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप जो ब्रह्म है, जो पंचकोशों का अतिक्रमण करके स्थित है, सर्वात्मक है, उसके द्वारा सभी प्राणी आत्मवान है, आत्मा वाले मालूम पड़ रहे हैं। और परमार्थ में देखा जाए तो वही सबकी आत्मा है, उससे अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं। ते वहाँ बता दिए गए। अर्थाद उत्तम भवती कहे, अर्थात का क्या अर्थ है? आत्म शब्द सामर्थ्यात् कल्पितस्य अधिष्ठानत्वानुपत्ति चैत्यर्थ। अर्थात का मतलब आत्म शब्द देने के सामर्थ्य से, आत्म शब्द दिए तस्यैष आत्मा, आत्म शब्द के सामर्थ्य से या मुख्य आत्मा जो ब्रह्म को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कल्पितस्य अधिष्ठानत्वानुपत्ति चैत्यर्थ है। जो कल्पित होता है वो अधिष्ठान नहीं बन सकता, अधिष्ठान सत्य होता है, सत्य को ही अधिष्ठान माना जा सकता है, कल्पित को अधिष्ठान नहीं माना जा सकता। इसलिए मुख्य सच्चिदानंद ब्रह्म को ही लेना ठीक है। आगे भाष्य में देखिए, प्राणम देवा अनुप्राणंती इति उक्तम। प्राण के पीछे पीछे इंद्रिय अनुप्राणन करते कहा गया। तत्कस्मात्, क्यों उसके पीछे पीछे प्राणन करते, इसको बोल रहे त्याह प्राणो ही अस्मात् भूतानां प्राणिनाम आयुर्जीवनम। ये प्राण सभी प्राणियों की आयु है, जीवन है। इसमें क्या प्रमाण है? बोले प्रत्यक्ष देखते हैं, जब तक प्राण चलता है तब तक जीवन रहता है। और श्रुति भी बता रही है, कौशिक की उपनिषद की श्रुति है, यावध्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद आयु। जब तक इस शरीर में प्राण निवास कर रहा है तभी तक आयु है। इति श्रुत्यंतरात्, इस तरह से अन्य श्रुति है। तस्मात् सर्वायुषम, इसलिए प्राण सर्वायु है, सबकी आयु रूप है। सर्वेषाम आयु सर्वायु, सर्वायुरेव सर्वायुषम इति उच्यते। सभी की आयु तो सर्वायु, और स्वार्थ में ही आच कर दिए तो सर्वायुषम, सर्वायुषम, सर्वायुरेव सर्वायुषम इति उच्यते। क्यों? क्योंकि प्राणापगमे मरण प्रसिद्धे है, प्राण का अपगम होने पर मरण हो जाता है, इसलिए प्राण सर्वायु है। प्रसिद्धम ही लोके सर्वायुष्टं प्राणस्य, लोक में प्राण के सर्वायुष्ट तो प्रसिद्ध ही है। अतो अस्माद् बाह्याद असाधारणात् अन्नमयाद आत्मनो अपक्रम्य, इसलिए जो बाह्य असाधारण अन्नमय आत्मा है उससे अपक्रम्य हटा करके अंतः साधारणम प्राणमयम आत्मानं ब्रह्मोपास्ते, ये भीतर जो साधारण है प्राणमय आत्मा ब्रह्म, उसकी जो उपासना करते हैं। कैसे? ये अहम अस्मि प्राण सर्वभूतानाम आयु, मैं ही प्राण हूँ, सभी भूतों की आयु हूँ। आयुर जीवन हेतुत्वा, जीवन का हेतु होने से इस तरह से जान करके जो लोग उपासना करते हैं, ते सर्वमेव आयुरस्मिन् लोके यन्ति, वे इस लोक में पूरा का पूरा जीवन जीते हैं, संपूर्ण आयु की प्राप्ति करते हैं। नाप मृत्युना म्रियन्ते, अपमृत्यु से मरते नहीं हैं। प्राक प्राप्ताद आयुष इत्यर्थ, पूरी आयु बीतने से पहले मरण की प्राप्ति नहीं करते, पूरी आयु बिता करके ही मरते हैं। अब कहेंगे नहीं, जो है पूरी आयु, सब तो अपनी अपनी आयु ही लेके अपनी जिस सबकी अलग अलग आयु होती है, तो अलग अलग वो आनंद नहीं लेना। या मनुष्य की पूर्ण आयु है 100 साल सामान्य रूप से, कोई बीमारी हो जाए तो 5 साल में ढेर हो जाए, 10 साल में ही हो जाए, 15 साल में हो जाए, वो अलग बात है। तो पूर्ण आयु की प्राप्ति करेगा जो उपासना करेंगे। देखो, इसलिए शतम वर्षाणि इति तु युक्तम सर्वायुरिति श्रुति प्रसिद्धे। पूर्ण आयु क्या है? 100 वर्ष की आयु, यही मानना युक्त है। सर्वम आयु इति श्रुति प्रसिद्ध है, श्रुतियों में प्रसिद्ध है।
2 नंबर टिप्पणी में दे दिए हैं। इति श्रुति प्रसिद्ध उक्ते अर्थे प्रमाणम श्रुति प्रसिद्धे। अच्छा, 1 नंबर टिप्पणी भी देख लीजिए, 2 नंबर भी देख लीजिए। शतम वर्ष ननु आयुष प्राप्ति प्रारब्ध फलत्वेन। बोले आयु की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है, इसमें दूसरे का क्या वश चलेगा, वो तो प्रारब्ध का फल है। इसलिए हाँ, कस्यापि प्रांग मरणा संभवात। आयु पूरा होने से पहले कोई मरेगा ही नहीं, तो आयु पूरा होने से पहले कोई मृत्यु से नहीं मरता है। अरे भाई, आयु पूरा होने से पहले कोई भी नहीं मरता है। आप ही क्यों शंका कर रहे हो पहले नहीं मरेगा? वो आयु सभी की पूरी आयु अपनी जीते हैं जो इतना प्रारब्ध है। इति आयु संभवात इदम आयुक्तम। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि उपासना करेगा तभी पूरी आयु जिएगा, ये तो आपकी बात ठीक नहीं है। जिसका जितना प्रारब्ध है उतना तो जिएगा ही जिएगा। उपासना करेगा तो क्या, प्रारब्ध जितना है उतना ही तो जिएगा। इति असंख्य अर्थांतरमा शतम वर्षाणी। इसलिए पूरी आयु जिएगा मतलब 100 वर्ष की आयु जिएगा। कम रहेगी तो भी उपासना के बल से 100 साल पूरा जी जाएगा और प्रारब्ध बढ़ जाएगा उसका। सर्वम आयुरित्यनेन शतम वर्षाणी त्यो युक्तम ग्रहीतुम। यह ग्रहण करना ही ठीक है। तथा च उपासक, तो क्या अर्थ निकला? उपासक जो है शतम वर्षाणी जीवती, 100 वर्ष तक जिएगा। इति उपास्ति स्तूयते। इस तरह से उपासना की स्तुति की जा रही। इति भाव उक्ते अर्थे प्रमाणम। उक्त अर्थ में प्रमाण दे रहे श्रुति प्रसिद्ध है। श्रुति प्रसिद्धि है कि 100 साल की पूर्ण आयु है। जिजी विशेष शतम क्षमा। हाँ, 100 साल जीने की इच्छा करे। जीवे माँ शरदा शतम, 100 साल तक जिए, हम लोग जिए। इत्यादि श्रुतिषु शतवर्षाणाम एवं पूर्णायुष्टेन प्रसिद्धे है इत्यर्थ। इस इत्यादि श्रुतियों में पूर्ण आयु रूप से 100 वर्ष की ही प्रसिद्धि है इत्यर्थ। तैतरीय ब्राह्मणे तृतीय कांडे, तैतरीय ब्राह्मण के तृतीय कांड में भी है शतायुर्वै पुरुष शतवीर्य इति श्रूयते। पुरुष शतायु है, शतवीर्य 100 वीर्य सामर्थ्य वाला, ऐसा वहाँ पे जो भी अर्थ है शतवीर्य का। लेकिन शतायु का अर्थ तो ठीक है, 100 वर्ष की आयु वाला है। आगे देख लीजिए। हाँ, किं कारणम 100 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा, तो किं कारणम, क्या कारण है को 100 की वर्ष पूरा करेगा? तो बोल रहे हैं क्योंकि प्राणो ही भूतानाम आयु हो, प्राण भूतों की, प्राणियों की आयु है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, इसलिए प्राण को सर्वायुष कहते हैं। तो यो यद गुणकं ब्रह्मोपास्ते स तद्गुण भाग भवती इति। जो जिस गुण वाले ब्रह्म की उपासना करेगा वह उस गुण का ही भागी बनता है। इति विद्या फल प्राप्तेर हेत्वर्थं पुनर्वचनम। इस तरह से विद्या फल प्राप्ति में हेत्वर्थ रूप से पुनर्वचन कर दिए प्राणो इत्यादि। तो भूतों की आयु है, तो आयु रूपी प्राण की उपासना करेंगे तो आयु बढ़ेगी। जिस गुण वाले की उपासना करोगे, भूतों की उपासना करोगे भूत बन जाओगे, जिस देवता की उपासना करो वो बन जाओ। इसलिए प्राण की उपासना करोगे तो पूर्ण आयु होगा। आयु क्योंकि भूतों की आयु है, इसलिए कोई गलत फल नहीं है, सही फल दिखाए। तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य एष एव शारीरे अन्नमय भव शारीर आत्मा। अन्नमय रूपी शरीर में होने वाला यह प्राणमय रूपी शारीर आत्मा है। कह यह एष प्राणमय, जो यह प्राणमय है। यह ऊपर असाधारणाद आया था ना, ये सब टीका में देख लीजिए। असाधारणाद अन्नमयाद आत्मनो अपक्रम्य। असाधारणाद मतलब व्यावृत्त स्वरूपात, व्यावृत्त जो अन्नमय शरीर कोश है वो तो सबका अलग अलग है। उससे अपक्रम में हटा करके तत्र आत्मबुद्धि हित्वा, वहाँ से आत्मबुद्धि हटा करके साधारणम अंतः साधारणम, जो सर्वेंद्रीय साधारण है,
तो क्योंकि सर्वेंद्रिय साधारण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्राण कृतेन असनादिना सर्वेशांग पुष्ट्यादि दर्शनात्। भोजन देखिए, भूख प्यास भोजन आदि ग्रहण करेंगे, पानी पिएंगे तो प्राण के माध्यम से ग्रहण कर रहे। भूख प्यास को प्राण का धर्म माना गया है। क्षुधा पिपासा जो है प्राण का धर्म है। तो प्राण ने भोजन किया, प्राण ने पानी पिया, उससे पूरे शरीर की पुष्टि देखी जाती है, सभी इंद्रियों की पुष्टि देखी जाती है। तो इसीलिए साधारण आत्मा हो गया है। तो अंतः साधारणम प्राणमयम आत्मानम ब्रह्म उपास्ते, ये असाधारण नहीं बल्कि साधारण हो गया। तो साधारणम का अर्थ कर दे सर्वेंद्रिय साधारणम प्राण कृतेन असनादिना सर्वेशांग पुष्ट्यादि दर्शनात्। प्राणदेव जब भोजन आदि करेगा तो सभी इंद्रियों की पुष्टि देखी गई है। इसलिए सर्वभूता नाम आत्मा, सभी भूतों की आत्मा है। तो सभी भूतों की आत्मा कैसे हो गए? सूत्रात्मा ना, व्यष्टि में प्राण है, समष्टि में सूत्रात्मा है। सुहिरण्यगर्भ तद्रूप से हो सभी प्राणियों की आत्मा हो गए। पूर्वस्य या आत्मा चित् धातु रेश एव तस्य प्राणमयस्य आत्मा इति योजना। पूर्व की जो आत्मा है चित् धातु, वही इस प्राणमय कोश की भी आत्मा है। तो यह पूर्वस्य वाले भाग की ये व्याख्या हो गई। पूर्व वाले कोश की जो आत्मा है वही इस प्राणमय कोश की भी आत्मा है इति योजना। आगे देखिए भाष्य में, तस्माद् वा एतस्माद् इत्यादि उक्तार्थम अन्यत्। तस्माद् वा एतस्माद् इत्यादि बाकी बातें बताई जा चुकी है। अन्यो अंतर आत्मा मनोमय, अन्य है और अंतर है, उससे भीतर है। प्राण से प्राणमय से भिन्न है और प्राणमय के भीतर है आत्मा मनोमय। मनोमय आत्मा उसके भीतर है। मन इति, मन का मतलब क्या है? संकल्पाद्यात्मकम अंतःकरणम। संकल्पाद्यात्मक जो अंतःकरण है वो मन है। तन्मयो तन्मय, उसी मनोमय, तन्मय हो गया मनोमय, उसका विकार अथवा उसकी प्रधानता वाला यथान्नमय, जैसे अन्न की प्रधानता वाला याग हो गया तन्नमय। सोयं प्राणमय से आभ्यंतर आत्मा, यह जो मनोमय है प्राणमय की आभ्यंतर आत्मा है। तस्य यजुरेव शिर, और मनोमय का शिरोभाग क्या है? यजु। यजु का मतलब तत्संबंधी जो संकल्प, यजुर्मंत्र संबंधी जो संकल्पात्मक वृत्ति मन की। यजुरिति अनियत अक्षर पादावसानो मंत्र विशेष। अनियत अक्षरों के द्वारा पाद का अवसान होता है जिस मंत्र विशेष में, यानी जो छंदोबद्ध है, छंदोबद्ध नहीं है, अनियत अक्षर है ना, इसलिए छंदोबद्ध नहीं है। देखो 4 नंबर टिप्पणी मरती है, नियतैर अक्षरैः पाद पूर्तिर्यस्य। अनियत अक्षरों के द्वारा पाद पूर्ति होती है जिस मंत्र में, वह अनियत अक्षर पादावसानो मंत्र विशेष हो गए, वो यजु है। तज्जाति वचनो यजु शब्द, तज्जाति मंत्रवाचक है यजु शब्द। तस्य शिरस्त्वम, वह सिर क्यों है? क्योंकि उसकी प्रधानता है, उस यजुर्मंत्र की प्रधानता है। प्राधान्यात, बोले प्रधानता का मतलब क्या है? क्या प्रधानता है? प्राधान्यम च यागादौ सन्निपत्योपकारका, क्योंकि याग आदि में सन्निपत्य उपकारक है। एक होता है आराध उपकारक, एक होता है सन्निपत्य उपकारक। जो प्रयाज अनुयाज आदि आराध उपकारक है, क्योंकि अंग है, मुख्य याग के अंग है ना। अंग याग को नहीं करेंगे तो याग जो है फल नहीं देगा, किंतु साक्षात याग स्वरूप का निष्पादन नहीं करते अंग याग, वो अलग से उनको करने से थोड़ा कुछ अपूर्व निकलेगा तो मुख्य अपूर्व में जाके जुड़ जाएगा। और लेकिन ये जो यजुर्मंत्र आदि है तो द्रव्य और देवता याग का स्वरूप होते हैं, और मंत्र आदि के द्वारा याग निष्पन्न होगा। बिना मंत्र बोले तो याग होगा नहीं ना। और वो भी वेद मंत्र का क्या है कि 4 प्रकार के स्वरों से युक्त होकर के ही वेद में वेदत्व आता है। इस बात को जो है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत
स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। इस श्लोक की शंकरानंदी टीका में शंकरानंद जी ने बताया है, उदाहरण दिए वहाँ पे, इसको उदाहरण दिए जैसे 4 प्रकार, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और एक श्रुति। एक श्रुति मतलब लगातार एक जैसे ही जो स्वर रहेगा, एक श्रुति। ये 4 स्वरों से युक्त वेद में ही वेदत्व आता है। बिना स्वर के अगर मंत्र उच्चारण करें तो वेद नहीं है। ऐसे ही ये 4 रहेंगे तभी वाणी का तप होगा। अनुद्वेग कर्व, तो ऐसा को वाणी मत बोलो सामने वाला घबरा जाए। हाँ, सत्य होना चाहिए, प्रिय और हितकर, तभी वाणी का तप माना जाएगा। तो ये जो है सन्निपत्य उपकारक है। चलिए इसको अगले पाठ में करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।